नमस्कार साथियों। शैक्षिक प्रबंधन स्कूल व्याख्याता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सभी टॉपिक से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए गए हैं। ये तो सामान्यतः अभ्यर्थी अक्सर दो ऑप्शन पे आकर अटक जाता है, चार में से दो पे गड़बड़ हो जाती है कि ये होगा या वो होगा। इसलिए यहाँ पर हमने केवल दो ही ऑप्शन अक्सर लगभग लिए हैं। आप चाहो तो इनका कॉपी पेज पर लिख सकते हो आपका उत्तर, या यहीं पे दिमाग में सोच सकते हो। तो हम प्रश्न शुरू करते हैं। गांव की शैक्षिक स्थिति को एक नज़र में जानने के लिए तैयार किया जाता है, क्या उत्तर होगा आपका, ए या ब? दूसरा प्रश्न देखते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, क्या उत्तर होगा आपका, ए या ब? तो देखिए, पहले का उत्तर है नजरी नक्शा। नजरी नक्शा, इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया हुआ है, मानचित्रण, स्कूल मानचित्रण, उसको आप देखें, उसमें अच्छे से समझाया गया है। स्कूल का नजरी नक्शा बनाया जाता है, ये रास्ता होगा, ये पानी की टंकी होगी, इस तरह से वो अलग अलग। एसएमसी जो है, इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होता है, अभिभावक, और प्रधानाचार्य उसका सचिव होता है। एसडीएमसी की अगर बात करें तो उसमें प्रधानाचार्य हो जाता है अध्यक्ष। यहाँ एसएमसी जो है 1 से 8 के लिए, उसके लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चंस की 40 प्रश्न है इस टॉपिक में, और इसकी पीडीएफ भी नीचे लिंक में डाल दी गई है, उसको आप डाउनलोड करके और भी फुर्सत से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। राजस्थान पे NPEGEL कार्यक्रम का संचालन कितने ब्लॉक क्षेत्रों में हो रहा है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन एलिमेंट्री लेवल के ऊपर, गर्ल्स के लिए है ये। इसमें ये एसएसए के तहत है ये। तो कितने ब्लॉक्स है ये, वो जो पिछड़े ब्लॉक्स हैं उनके लिए किया जा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका जो विद्यालय है वो भी इन ब्लॉक्स में स्थापित है। तो क्या होगा इसका उत्तर? इसका आंसर है 186 ब्लॉक्स। कस्तूरबा गांधी 14 अन्य जो अल्पसंख्यक है उनमें भी है, वो 200 है। तो 186 ब्लॉक्स जो है पिछड़े ब्लॉक शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने घोषित कर रखे हैं। RSTB का पूरा नाम क्या है? ये RSTB पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, ऊपर आप यहाँ सजेस्टेड वीडियो से या वीडियो के लास्ट में या प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, ए या बी? क्या है आंसर आपका? तो इसका उत्तर होगा बी, राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल, जो कि जयपुर में स्थित है। एसएसए में प्रयुक्त शब्दावली के आधार पर BRCF का पूरा नाम क्या है? एसएसए में BRCF, CRCF इनका नाम आता है। तो क्या है पूरा नाम? तो ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, या नीचे वाला, क्या होगा आपका उत्तर? तो यहाँ उत्तर होगा ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। राजस्थान में NPEGEL जो गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम का संचालन किस में हो रहा है? तो ये होगा SSA के तहत इसका संचालन हो रहा है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये एक क्वेश्चन आया हुआ डाला है मैंने, आया हुआ है ये। तो क्या नहीं होगा? विद्यालय स्तर पर जो शैक्षिक प्रबंधन होता है स्कूल में, उसमें मानवीय जो संसाधन होते हैं यानी मानव, उनमें कौन शामिल नहीं है? तो बताइए आप, बालक होगा, अभिभावक होगा, शिक्षक होगा, या शिक्षा मंत्री होगा? तो यहाँ उत्तर है शिक्षा मंत्री, क्योंकि ये विद्यालय स्तर पर नहीं है, ये तो राज्य स्तर पर हो गया ना शिक्षा मंत्री, इसलिए।
बाकी ये सब के सब तीनों विद्यालय स्तर पर काम करते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में पोस्ट कोरब सिद्धांत किसने दिया? तो ये जो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, तो ये पूरा का पूरा जो हम शैक्षिक प्रबंधन का वीडियो है उसमें डिटेल इसकी आ जाएगी, आपने पढ़ रखा होगा। तो ये किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है लोक प्रशासन का। तो ये है, बताइए आप, 1 नंबर या 2 नंबर? तो यहाँ पे उत्तर होगा 2 नंबर, लूथर गुलिक। प्रबंधन का हृदय है। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का हृदय किसे कहा जाता है? संगठन, अभिप्रेरणा, नियंत्रण या समन्वय? हालांकि ये सभी के सभी अंग है, मगर हृदय कौन सा है? प्रबंधन किससे चलता है? तो आपका क्या उत्तर है? 3 गिनने तक मैं रुकूंगा, 3 सेकेंड। तो यहाँ पे है अभिप्रेरणा। विद्यालय का हृदय है। विद्यालय का हृदय हम कैसे कहेंगे? शिक्षक, पुस्तकालय, संस्था प्रधान, खेल का मैदान? तो विद्यालय का हृदय होगा पुस्तकालय। वर्तमान में शिक्षा सूची, शिक्षा किस सूची का विषय है? एजुकेशन, जो 3 सूचियां हैं संविधान की, तो किस में आता है बताइए? क्या उत्तर है आपका? तो यहाँ पे होगा समवर्ती सूची। वर्तमान में समवर्ती सूची में है, यानी इस पर कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1949 या 1950? तो यहाँ पे उत्तर होगा 1950। नेक्स्ट, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को पृथक कब किया गया? बताइए। तो यहाँ पे आंसर होगा 1997। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से कितने मंडल है? कितने हैं बताइए? 8 या 9? जोन भी बोलते हैं इनको। और ये जो जोन है, जैसे अध्यापकों की दृष्टि से हम बात करें तो 2nd ग्रेड जो वरिष्ठ अध्यापक होते हैं वो जोन में आते हैं। जैसे एक जोधपुर जोन, चूरू जोन, पाली जोन, चूरू जोन है, और उसके अलावा बीकानेर, उदयपुर, इस टाइप से 9 जोन है। तो उत्तर होगा 9। तो जोन होता है, और जोन का जो सबसे बड़ा शिक्षा अधिकारी होता है उसको उप निदेशक या डिप्टी डायरेक्टर, डीडी बोलते हैं, जो डीईओ से ऊपर की पोस्ट है। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश किस पुस्तक में प्रकाशित होते हैं? तो इस पुस्तक का नाम आप बताइए। शिक्षा सूचना या शिविरा पत्रिका? क्या है आपका उत्तर? इसका उत्तर है शिविरा पत्रिका। शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली किसके द्वारा प्रवर्तित है? EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पर भी एक पूरा वीडियो अलग से बनाया हुआ है। तो किसके द्वारा है ये? ये है न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा जो है, इसके द्वारा सारा जो EMI सिस्टम है वो चलता है। इसका पूरा वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, आप ऊपर सजेशन वीडियो में देख सकते हैं। विद्यालय स्तर पर विभिन्न सूचनाओं एवं डेटा को एकत्रित करने का तंत्र है। तो सूचना एकत्रित करने का मुख्य तंत्र क्या है बताइए इन दोनों में से? यहाँ होगा 2 नंबर, EMIS, यानी विद्यालय से लेके और फिर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर और यहाँ तक कि केंद्र स्तर तक, तो सारा जो सिस्टम है उसको EMIS सिस्टम बोलते हैं। न्यूपा के द्वारा ये इकट्ठा किया जाता है। पाठशाला समाज का लघु रूप है, ये कथन किस महापुरुष का है, किस वैज्ञानिक का, विद्वान का है? क्या है उत्तर आपका? 1 या 2? तो यहाँ उत्तर है 2 नंबर, जॉन डीवी। भारत में लोक जुम्बिश परियोजना 1992 में शुरू हुई,
किस देश के सहयोग से प्रारंभ हुई? ये प्रश्न रंग बिरंगे इसलिए बनाए गए हैं आपकी रुचि बनी रहे। पूरे दिन आप पढ़ते हैं तो रोचकता भी ज़रूरी है, सामग्री भी अच्छी हो, गुणवत्ता भी हो और आकर्षक भी हो, तो आपको याद अच्छा रहेगा। ये रंग बिरंगे याद भी रहेंगे, एक तरह से मार्कअप किया हुआ है ये मुख्य बातों को। तो लोक जुम्बिश योजना किस देश से शुरू हुई? 1 नंबर या 2 नंबर? तो यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर, स्वीडन के सहयोग से। फिर इसका विलय कर दिया गया था, आपको याद होगा एसएसए में। एसएमसी में महिला सदस्य का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33 या 50? तो यहाँ उत्तर होगा 50%। एसएसए में केंद्र राज्य, एसएसए आपको पता ही है, सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका भी एक पूरा वीडियो, एसएमसी का भी एक वीडियो अलग से है, 10 वीडियो, ये 11वां वीडियो है। एसएसए में केंद्र राज्य अनुदान का वर्तमान में प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, बताइए क्या होगा, पहला या दूसरा? देखिए इसका उत्तर होगा 2 नंबर। शुरुआत में ये था प्रतिशत, और 2015 के बाद केंद्र सरकार में मोदी जी ने कुछ योजनाओं का ये 60-40 कर दिया है, जिसमें आपको मैं दिखाता हूँ, एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास। देखिए ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, ये इंटरनेट से ली गई है। इन योजनाओं में 60-40 की हिस्सेदारी हो जाएगी। तो ये योजनाएं हैं विभिन्न प्रकार की, स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, तो आपके ये काम का है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा अभियान। तो जितने भी शिक्षा अभियान है उसमें 60-40 कर दिया गया है। तो ये आपके ध्यान में रहे मुख्य बिंदु। तो इस तरह से यहाँ उत्तर होगा 60-40। KGBV, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, पूरा वीडियो देखना है, ऊपर आप सजेस्टेड वीडियो में देखें। तो ये जो है कस्तूरबा गांधी, ये कब प्रारंभ हुआ? 2004, 2011? बताइए। तो उत्तर है 2004। 2011 में क्या हुआ था, ये कक्षा 12 तक, 9 से 12 तक भी कर दिया गया था, पहले 8 तक था। एसएसए प्रारंभ कब हुआ? सर्व शिक्षा अभियान, तो इसका उत्तर होगा 2001। 2010 इसका शुरुआत में लक्ष्य था, फिर इसको बढ़ा दिया गया। अब एसएसए और रमसा दोनों को मिला के समसा कर दिया गया है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। एसएसए में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होगा? 1:60 या 1:40? तो इसका एवरेज जो अनुपात है वो है 1:40, यानी 1 शिक्षक 40 छात्र। खंड संदर्भ केंद्र का प्रभारी कौन होता है? बताइए, 1 या 2? तो यहाँ पे हम देखते हैं BRCF, ब्लॉक रेफरेंस जो सेंटर है लेवल का, वो फैसिलिटेटर। तो खंड यानी ब्लॉक, तो ब्लॉक लेवल पे BRCF। रमसा में बच्चों का लक्षित आयु वर्ग क्या है? रमसा यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो माध्यमिक शिक्षा की बात है यहाँ पे। तो बताइए क्या होगा? यहाँ उत्तर होगा 2 नंबर, क्योंकि जो एसएसए है और जो आरटीई है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो तो 6 से 14 वर्ष की है, तो उसके आगे माध्यमिक शिक्षा 15 से 18, उसके बाद में उच्च शिक्षा, तो आयु होगी 15 से 18। RIE ये अपना टॉपिक है इसमें अलग से, तो इसका पूरा नाम क्या है? आपने पढ़ लिया होगा ये टॉपिक। RIE का पूरा नाम क्या है? तो 1 नंबर होगा या 2 नंबर होगा? बताइए। रीजनल इंस्टीट्यूट या रीजनल इंफॉर्मेशन? तो यहाँ होगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। SIERT का मुख्यालय कहाँ पर है? तो SIERT का मुख्यालय होगा उदयपुर, उदयपुर में है। SIERT की स्थापना कब हुई?
1 नंबर या 2 नंबर बताइए। तो इसकी स्थापना हुई 11 नवंबर 1978। आरबीएसई की स्थापना कब हुई? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कब हुई बताइए? 1957 या 1978। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। सीटीई का पूरा नाम क्या है? 1 या 2? उत्तर है इसका 1 नंबर, कॉलेज ऑफ टीचर फॉर एजुकेशन। यानी ये शिक्षक शिक्षा जो महाविद्यालय है, बीएड कॉलेज, वो है, उनका नाम है। डाइट के कितने प्रभाग है? जिला स्तर का जो ये एजुकेशनल तंत्र है, इसके कितने प्रभाग है डाइट के? जिला स्तर पर होता है ये डाइट, तो इसके प्रभाग है 8। इसका अलग से हम वीडियो देखेंगे, उसमें आ जाएंगे। राजस्थान में शिक्षा पहल कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो सितंबर 2006 या 2005? तो यहाँ आंसर होगा 2005, सितंबर 2005। बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब शुरू की गई? 1998 या 2002? तो यहाँ होगा 1 नंबर। आरएसटीबी विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया? तो आरएसटीबी का आपको पूरा फुल फॉर्म पता होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो ये विधिवत रूप से कब अस्तित्व में आया, इसका भी अलग से वीडियो है, सजेस्टेड में आप देख सकते हैं। 1 जनवरी 1974 को ये अस्तित्व में आया। विश्व स्काउट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान में होगा विश्व स्काउट ब्यूरो का, इसका जो है मुख्यालय वो 1 नंबर या 2 नंबर? तो उत्तर होगा 2 नंबर, जेनेवा। एशिया वाले का मनीला है, भारत वाले का दिल्ली है। विश्व की बात करें तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का आदर्श वाक्य क्या है? 1 नंबर या 2 नंबर? तो उत्तर होगा 2 नंबर, शीलम परम भूषणम। राजस्थान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, कहाँ कहाँ पर है? तो क्या उत्तर होगा इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसका उत्तर होगा 1 नंबर, अजमेर व धौलपुर। ई मित्र परियोजना की राजस्थान में शुरुआत कब और कहां से हुई? तो यहां आंसर क्या होगा? 1 नंबर, मार्च 2002, जयपुर। एड्यूसेट जो एक उपग्रह है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 या 2? तो यहां उत्तर होगा 1 नंबर, दूरस्थ शिक्षा का विकास करना। तो दूरस्थ जो शिक्षा है, घर बैठे शिक्षा, पत्राचार से शिक्षा, उसका विकास करना, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ये एक उपग्रह है। तो देखिए, आपको ये 40 क्वेश्चन थे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, आपके लिए फ़ायदेमंद रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अच्छे लगे हैं, आपका कोई साथी तैयारी कर रहा है तो उसको आप इनको शेयर करें ग्रुप के माध्यम से, और जीके बाई मुकेश ढाका चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी आगामी दिनों में 2-4 दिन में सारे जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे मैनेजमेंट के। धन्यवाद साथियों।